गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। ये हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न 98 के नाम से। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह रोग प्रोटीन की कमी से होता है, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप दिए गए विकल्प में पहचानिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी क्वासियोर क्वासियोरकर जो रोग होता है, विटामिन की प्रोटीन की कमी से होता है। वह रोग कौन सा है जो प्रोटीन की कमी से होता है, तो क्वासियोरकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके द्वारा कवर पृथ्वी का प्रतिशत, यानी पृथ्वी पर यह कितना परसेंट भाग कवर किया हुआ है, क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 35%। जो प्रशांत महासागर है पृथ्वी का कुल 35% भाग कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जगह धरती की सबसे नम जगह है। क्या आप इसे दिए गए विकल्पों में से पहचान सकते हैं। इसमें पूछा हुआ धरती का सबसे नम जगह कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, यानी मासिनराम। भारत में मासिनराम जो स्थान है वहाँ पे यह जगह पृथ्वी की सबसे नम जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है, यानी जो यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसका सही ऑप्शन होगा 10। और अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। 5 होते हैं अस्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 5 अस्थायी जो देश हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन, और एक और राज्य है जो है नवीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम जनसंख्या गणराज्य के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यानी जो नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 8 है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। 8 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है, यानी राष्ट्रपति का पद जो है मैक्सिमम कितने समय के लिए खाली रह सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय का प्रतिनिधित्व करता है। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। यानी इसमें यह पूछो कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। पहला है 14 से आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 19 से 22 तक का है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 24 से शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 से 28 तक का धार्मिक स्वतंत्रता। और 30 है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य मुनि का दूसरा नाम है, यानी शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, उनका दूसरा नाम क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बुद्ध। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा और केसरी, ये मराठा और केसरी 2 मुख्य समाचार पत्र किसने जारी किया था या किसने इसको आगे बढ़ाया था। इसका सही ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी सी ऑप्शन जो इसका है राइट है। ये मराठा है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और केसरी है मराठे भाषा में लिखा गया। ये 2 समाचार पत्र हैं जो महाराष्ट्र में प्रकाशित किए गए और किसने प्रकाशित किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह,
वायु आक्रमण से उत्पन्न राष्ट्रीय आपात से निपटा जाता है। यानी अगर ये किसी देश में भारत में युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण से उत्पन्न आपातकालीन लागू होता है तो इसमें कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस व्यक्ति को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है? यानी सांख्य दर्शक जो है यह किसने लिखा हुआ है या किसका इसका प्रवर्तन कौन माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कपिल मुनि को। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक विशेष ऑस्कर की एकमात्र विजेता है? यानी विशेष ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सत्यजीत रे ने। किसने जीता है? सत्यजीत रे ने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में अखबार की स्थापना की। यानी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में कौन से पत्र की स्थापना की, अखबार की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन, यानी भारतीय राय पत्र की स्थापना की, अखबार की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 16 के सामने है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? जो अर्थशास्त्र एक किताब है, इसकी रचना किसने की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चाणक्य, यानी चाणक्य ने की है, या विष्णुगुप्त भी लिखा रहेगा तो वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा हुआ है, 1922 में हुई चौरी चौरा की घटना को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुखता मिली। क्या आप उस राज्य की पहचान कर सकते हैं जिसमें चौरी चौरा घटना स्थित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो 1922 में चौरी चौरा घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच जे कानिया पहले थे, यानी एच जी कानिया जो व्यक्ति हैं ये पहले क्या थे? ये भारत के, जो पहला ऑप्शन इसका होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी CJI थी ये पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे सेक्टर के संत के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे सेक्टर के संत के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा को। ऑप्शन बी जो है इसका राइट होगा, इसे सेक्टर के संत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया जो देश है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है हरारे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें नाबार्ड की स्थापना हुई? यानी नाबार्ड जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का पूर्व नाम, इसमें पूछना चाहिए था मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या होगा? ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वर्तमान में इसका क्या नाम होगा? पूर्व नहीं है, वर्तमान होना चाहिए था। इसका क्या नाम होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया कहाँ पे है? तो ये इराक में है। इराक ईरान दोनों जगह में पड़ता है, पर मुख्यतः इराक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात में सबसे लंबे तट रेखा है, निम्न में से कौन सा गुजरात के समुद्र तट की लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है? यानी गुजरात की समुद्र रेखा है उसकी लंबाई कितना है, ये पूछा हुआ है। इसका सी ऑप्शन देखो 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस व्यक्ति को जर्मनी का, मतलब कौन सा व्यक्ति है जिसे जर्मनी का रक्त लौह पुरुष, जर्मनी का रक्त और लौह पुरुष कहा जाता है? ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क को। किससे कहा जाता है जर्मनी का रक्त लौह पुरुष?
तो ये बिस्मार्क कहा जाता है। अगर आपसे इंडिया का पूछता है तो ये उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुलिवियस ट्रेवलर्स की कृति है, यानी गुलिवियस ट्रेवलर जो एक किताब है, इसकी रचना किसने की है? इसका सही ऑप्शन होगा जोनाथन स्विफ्ट ने किया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट होगा। गुलिवियर ट्रेवलर फेमस बुक है जो, उसकी रचना किसने की है? तो इसका जोनाथन स्विफ्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रतिस्थापित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं के मूल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यानी भारतीय संविधान में कुल कितनी, इसमें पूछा हुआ कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है संविधान में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 22 भाषाओं। 22 भाषा जो है हमारे संविधान में ये इनका उल्लेख किया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें पूछा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा 1526 में। किसके किसके बीच में अगर पूछता है आपसे तो अकबर और नहीं सॉरी अकबर ने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन जो व्यक्ति हैं वह क्या थे? ये इसका सही ऑप्शन होगा वह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन क्या थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो इंडिया के प्रथम थे। ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री थे। जो लाल कृष्ण आडवाणी है वह किस क्रम के किस नंबर के उप प्रधानमंत्री थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 7वां। इनसे पहले 6 उप प्रधानमंत्री हो चुके थे, ये 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन भारत सरकार के वरीयता तालिका का प्रमुख है? यानी इसमें यह पूछा हुआ भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, या वरीयता तालिका का तब भी राष्ट्रपति होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर अधिकतम बार एक टीम का कप्तान होने का विश्व रिकॉर्ड रखता है? यानी कौन सा कप्तान है जो सबसे अधिक बार एक टीम का कप्तान होने का रिकॉर्ड रखता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्टीव वा। क्या नाम है उसका? स्टीव वा जो है, स्टीव वा जो है, ये ऑप्शन डी जो इसका है राइट होगा। सबसे अधिक बार एक टीम का कप्तान होने का विश्व रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? इसमें पूछा है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा हाई कोर्ट है? इसका सही ऑप्शन होगा कोलकाता। कोलकाता में जो हाई कोर्ट का स्थापना कितना में हुई थी? 1773 में हुई थी। तो ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटमैन कप का संबंध है। ये बैटमैन कप किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बैडमिंटन से। बैटमैन कप किससे संबंधित है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा लाल टेनिस से। सॉरी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो है लाल टेनिस से संबंधित है। नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। नेता सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर, पटियाला या नई दिल्ली में कहाँ पे है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पटियाला में। कहाँ पे है ये? पटियाला में स्थापित है नेता सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह व्यक्ति भारत के सबसे अधिक विश्व बिलियंडर चैंपियन का खिताब जीतने वाला है। आप उसे पहचानते हैं, इसका सही नाम क्या होगा? मतलब कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो विश्व बिलियंडर चैंपियन में खिताब जीतने वाला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी गीता सेठी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, गीता सेठी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर आधारित है? किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। सरदार सरोवर जो बांध है इसका निर्माण किस नदी पे किया गया? तो इसका निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पे।
क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने। ज्योतिबा फूले किसके संस्थापक थे? यानी ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना या संस्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज की। किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है। नाखुश भारत, नाखुश भारत किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? यानी जो ये नाखुश भारत है इसकी रचना किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नाखुश भारत की स्थापना किसने किया है? ये इन्होंने किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1951 में हुए प्रथम एशियाई खेल के स्थल था। यानी 1951 में जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, नई दिल्ली, टोक्यो, मनीला। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का स्थापना खेला स्थल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, 41 पे है। AFP की समाचार एजेंसी है, माने AFP जो है ये कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये ऑप्शन होगा इसका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? यानी इसमें पूछा हुआ सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व BC में। 326 BC या 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान, भारत, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसमें जो ऑप्शन डी है, डी नहीं लिखा हुआ, लिख देते हैं आपके सामने। जेवियर, क्या नाम है? जेवियर पेरेज, डी डी क्रिस्टल, जेवियर जी क्रिस्टल। ये हैं जो प्रथम महासचिव थे, जेवियर पेरेज डी क्रिस्टल। इसमें ये पूछा साउथ रेलवे इन हेडक्वार्टर, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? जो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी चेन्नई में। दक्षिण रेलवे मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO का पहला मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ? इसमें पूछा हुआ WTO का पहला मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा जिनेवा। कहाँ पे हुआ? जिनेवा में हुआ। विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ हुआ? जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। विश्व के दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी दूध के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत। अपना भारत जो है ये दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है। भारत के उच्च न्यायालय की पहले महिला मुख्य न्यायाधीश थी। यानी जो उच्च न्यायालय है इंडिया के उसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लीला सेठ। भारत के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे लीला सेठ थी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 है। टेस्ट में सबसे तेज दोहरे शतक का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पे है? यानी विश्व में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा नाथन एस्टल ने। ऑप्शन बी जो है ये सही होगा, नाथन एस्टल ने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें पूछा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सब जानते होंगे, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर तो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के, मतलब इसमें यह पूछा है गुट निरपेक्ष जो एक संगठन है इसके कितने राष्ट्र हैं? 54, 75, 93, 118। इसका सही ऑप्शन होगा 118। गुट निरपेक्ष जो है इसमें 118 देश शामिल है। इस व्यक्तित्व को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्या आप उसे जानते हैं?
इसमें पूछा हुआ अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहता है, एडम स्मिथ को। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहता है, तो इसे एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, माउंट एटना एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो स्थित है, यानी माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इटली में। यह भूमध्य सागर में स्थित है जो इटली के पास में है, इसलिए यह इटली का ज्वालामुखी है माउंट एटना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तुंगभद्रा जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पे है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कर्नाटक में। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, उसी पे तुंगभद्रा अभ्यारण्य है स्थित है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शिक्षा में मानकों सुधार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी यूनेस्को जो है यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को निम्न में से किस वर्ष भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान में स्वीकार किया गया, तो यह इसका सही ऑप्शन होगा 1950 में, 22 जुलाई 1950 को। 24 या 22 ऐसे कुछ हैं, लेकिन जुलाई में 1950 में स्थापित किया गया। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा 17 बार चढ़ाई करने वाला व्यक्ति है, यानी माउंट एवरेस्ट पर 17 बार चढ़ाई करने वाला व्यक्ति कौन है, इसका सही ऑप्शन होगा अप्पा शेरपा। अप्पा शेरपा जो है 17 बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। भारत के किस राज्य में वन आच्छादन का अधिकतम क्षेत्रफल है, यानी सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र किस प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या केरल, इसका सही ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में वन आच्छादन का अधिकतम क्षेत्रफल है। अगर टोटल एरिया में पूछा तो मध्य प्रदेश होता है। इस व्यक्ति को ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पाइथागोरस को। ज्यामिति का जनक किसे कहता है, तो पाइथागोरस को कहा जाता है। निम्न में से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, इसमें यह पूछा हुआ भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सतलज नदी पे। ओटावा प्रक्रिया वार्ता संबंधित है, ओटावा प्रक्रिया वार्ता किससे संबंधित है, ये ओटावा बैठक हुई जिसमें ओटावा प्रक्रिया वार्ता संबंधित है, किससे संबंधित है, बारूदी सुरंगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। ओजोन परत की कमी के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। विश्व के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर भारत का कब्जा है, यानी भारत का कितना परसेंट एरिया है टोटल विश्व के मुकाबले में, तो यह 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट भारत का हिस्सा है, तो 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रक्त का लगभग होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है, 5 या 6 लीटर, का सही ऑप्शन होगा 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूहों के वर्गीकरण का श्रेय जाता है, रक्त समूहों का वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है, का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लैंड स्टीनर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने, प्यूलिसी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्यूलिसी में कौन सा होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फेफड़ा। प्यूलिसी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, नाखुश भारत किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है नाखुश भारत जो है किसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए कौन सा होगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। नाखुश भारत किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। 1951 में हुए प्रथम एशियाई खेल का स्थल कहाँ था? जो 1951 में हुआ प्रथम एशियाई खेल का स्थल कहाँ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे जो केवीएस या अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।